ससुराल के साथ मायके वाले भी बेटी को अपना नहीं मानते। शादी होने पर लड़की अपना शरीर तो साथ ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे के अलमारी में छोड़ जाती है, सोचकर ये तो मेरा घर है। पग फेरे पर आती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ी, वही अलमारी और उसका कमरा, सब कुछ वैसा ही। अलमारी में बैठी रूह को तसल्ली देती है, देख तू है ना मजे में, माँ पापा के पास, भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार से इस कमरे में आराम फरमाती हुई। दूसरी बार मायके आती है, हर कोई दुलारता है। चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदों से लेकर चप्पल जूतियाँ छोटी बहन ले ली, सूखे काजल और खत्म होने आई गुलाबी सुर्खी को माँ ने कचरे में डाल दिया। बच्चे तुम्हारे सर्टिफिकेट वो एक पन्नी में डालकर रख दिए गए हैं कि अब इनका यहाँ क्या काम, जब तुम आओगी तो दे देंगे तुम्हें, ताकि ले जाओ इन्हें ससुराल। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरे सारे पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी की पुताई में ही हट गए थे, मगर शादी के धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाबा सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख फिक्र ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है, तेरी रूह का बसेरा यही है। लड़की खुश हो जाती है, आंखों को बंद करके कोहिनी को दीवारें माथे पर बनाकर सो जाती है। 3 दिन अच्छे गुजरते हैं, फिर रूह को कमरे में ही छोड़ चली जाती है ससुराल। अब की बात 6 महीने बाद आती है। 8 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके के सफर को लंबा कर दिया होता है। घर पहुंचते ही माँ से चाय के लिए कहती है। सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है, तभी माँ कहती है, गुड़िया यही छोटे कमरे में रख ले। लड़की तुरंत कहती है, क्यों माँ, वो भैया की पढ़ाई होती है, इसलिए उसे ऊपर तेरे ही कमरों में शिफ्ट कर दिया, आराम से पढ़ लेगा। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी धक रह जाती है, फौरन ऊपर दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है कि रुआसी आंखें लिए रूह कमरे की दहलीज पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर नहीं मायका हो गया है, जहां अब वो बस मेहमान है। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग और स्टॉल को पलंग और दीवार के बीच के हिस्से में फिट कर लेती है और 3 दिन कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में सोकर गुजार देती है। शादी के 1 साल पहले ही लड़की को मेरा घर का भ्रम टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और 2 से 3 साल में ही मायके आती है। दोस्तों माफ़ करिए, आगे की कहानी नहीं लिख पा रही हूँ, यहीं विराम देती हूँ क्योंकि मेरे आंसू अब रोके रुक नहीं रहे। दोस्तों जिन्होंने इससे लिखा है उनका नाम मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने सचमुच इतनी अच्छी रचना, मैंने इसे जितने लोग भी सुनेंगे ज़रूर वो रो पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।
इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दो सब प्लीज़ लिखिएगा।